जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर फौजी एकेडमी। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे एनपीएस वर्सेस यूपीएस के बारे में। यह भारत सरकार की दोनों योजना है, किंतु कर्मचारी दोनों में से कोई एक ही विकल्प चूज कर सकता है। सभी कर्मचारी ध्यान देंगे, चूज करने से पहले आवश्यक इसके बारे में जानकारी ले लें। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम एवं यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पेंशन के लिए कोई उम्र सीमा अनिवार्य नहीं है। एनपीएस में, यूपीएस में पेंशन 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर ही चालू होगी, लेकिन पेंशन के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। एनपीएस में फिक्स पेंशन का प्रावधान है। पेंशन में डीआर के आधार पर बढ़ोतरी होगी। एनपीएस में न्यूनतम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कर्मचारी की जमा राशि कम से कम 2 लाख रुपये जमा होने पर ही पेंशन का प्रावधान है। यूपीएस में न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति मंथ पेंशन का प्रावधान है, परंतु पेंशन 60 वर्ष पूर्ण होने पर ही लागू होगा। यदि कर्मचारी 60 वर्ष का हो जाता है तभी वह यूपीएस में पेंशन ले सकता है। एनपीएस में कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी को पूर्व की तरह फिक्स्ड पेंशन जारी रहेगा। यूपीएस में कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत पत्नी को निश्चित पेंशन का 60% ही मिलेगा। कर्मचारी के एनपीएस में कुल जमा पूंजी का 60% कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय मिलेगा। यूपीएस में सेवानिवृत्ति के समय अंतिम 6 माह का वेतन मिलेगा। शेष 40% सरकार लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा होगा, जो कर्मचारी के मृत्यु के उपरांत स्पाउस को मिलेगा। यदि स्पाउस उक्त राशि को लेना नहीं चाहे तो फिक्स्ड पेंशन ले सकती है। सरकार के पास जमा रहेगा, जिसमें जमा राशि निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस में सेवानिवृत्ति के समय 60 कुल जमा राशि 5 लाख से कम हो, उस परिस्थिति में संपूर्ण जमा राशि निकालने का प्रावधान है। यूपीएस में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस में प्लान बदलने का ऑप्शन 2020 से लागू हुआ है। साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मैनेजर को भी बदल सकता है। यूपीएस में फंड को बदलने का ऑप्शन नहीं है। कोई भी कर्मचारी एनपीएस में अपना फंड कम या ज़्यादा प्रतिशत कर सकता है। एनपीएस में फंड मैनेजर को बदलने के कारण होने वाले लाभ व हानि के आधार पर कर्मचारी को अंतिम भुगतान राशि मिलेगी तथा पेंशन प्रभावित रहेगा। यूपीएस में फंड मैनेजर को बदलने पर राशि पर लाभ हो या हानि, संपूर्ण राशि सरकार के पास जमा होगी, पेंशन प्रभावित नहीं होगा। एनपीएस में कर्मचारी को स्पाउस की मृत्यु के उपरांत शेष 40% जमा राशि नॉमिनी को देय होगा। नॉमिनी को मिल जाएगा आपका। कर्मचारी एवं स्पाउस की मृत्यु के उपरांत शेष जमा राशि देय नहीं होगा। जमा राशि का शेष 40% का राशि का आधार पर कर्मचारी का पेंशन निर्धारित किया जाता है। कर्मचारी का देय अंतिम 12 माह के मूल वेतन का औसत वेतन का 50% प्लस डीआर पेंशन दी जाएगी। यदि कर्मचारी 20 वर्ष से पूर्व स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेता है तो उस कुल जमा राशि का 20% ही मिलेगा और 80% पेंशन पर निर्धारित होगा। कर्मचारी द्वारा 25 वर्ष की पूर्ण सेवा पर ही पूर्ण पेंशन का हकदार होगा, जो 60 वर्ष की आयु सीमा होने पर प्रारंभ होता है। यदि 25 वर्ष से पहले नौकरी वो छोड़ता है तो उसे 10,000 दिया जाएगा।
एनपीएस में कर्मचारी की कटौती 10%, सरकार द्वारा जमा राशि 14%, जबकि यूपीएस में कर्मचारी की कटौती 10%, सरकार द्वारा जमा राशि 18.5% है। एनपीएस बाजार जोखिम पर आधारित है क्योंकि रिटर्न बाजार से जुड़ी फंड के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, जो शेयर मार्केट पर आधारित है। बाजार जोखिम पर आधारित है, लेकिन यह सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है। ग्रेच्युटी में आकाश नकदीकरण दे के लिए एनपीएस यूपीएस में दोनों समान प्रावधान है। जो भी आदमी अपना छुट्टी जमा करता है या जमा हो जाता है, उसका जो भी राशि मिलेगा दोनों का समान प्रावधान है। एनपीएस से 60% निकासी राशि कर मुक्त होता है। सरकार द्वारा जारी यूपीएस के गजट नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। एनपीएस वाले स्टाफ को यूपीएस चुनने का विकल्प मिलता है। यूपीएस को चुनने का अवसर केवल एक बार ही मिलेगा। यह विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा, इसलिए सभी भाई ध्यान देंगे। यूपीएस चुनने से पहले एक बार अवश्य इस पर विवरण खुद से करें। कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त, निष्कासित, स्वेच्छा सेवानिवृत्त पर भी पेंशन का प्रावधान है। कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त, निष्कासित होने पर पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। सभी भाई एनपीएस और यूपीएस को ठीक से समझे, उसके बाद ही चूज करें।